राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में आपको बता रहा था किस तरह एक सभा का आयोजन हुआ। सारे लोग एकत्रित थे। गुरुदेव ने भरत जी को समझाया। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। पिता की आत्मा को संतोष होगा भरत जी, इसलिए आप वचनों का पालन करें। सारी सभा ने भरत जी के पक्ष में हाथ उठा दिया। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। वो प्रजा से बोले, आप एक बात बताइए, मुझे राज्य देने की बात मेरे हित की है या दूसरों के स्वार्थ का लाभ उठाने की। भरत जैसे पापी को राज्य देंगे तो धरती पाताल में चली जाएगी। राजा धर्मशील होना चाहिए। मेरा जन्म तो भाई को बनवासी और माताओं को विधवा बनाने के लिए हुआ है। मैं शासन के लायक नहीं हूं। आप मेरा हित सोचते हैं तो उसका एक उपाय है, राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर हम भैया राम के पास चलें। उन्हें कहें कि आकर वो अपना राज्य संभालें। उसके बाद मेरे भैया जो मुझे कहेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। पहले राम दर्शन, फिर गद्दी। ये होता है एक संत का चरित्र मेरे भाई बहन। आजकल जो गद्दी पर बैठते हैं राम जी के नाम की सौगंध तो खाते हैं, लेकिन उस गद्दी का मान नहीं रखते। वो संत भरत की कथा है मेरे भाई बहन। रामायण में अगर कोई सबसे बड़ा पात्र है तो वो संत भरत जी है, जिनके चरित्र का वर्णन भगवान राम स्वयं भी नहीं कर सकते। आप प्रभु राम की भक्ति करें, प्रभु राम आपसे प्रसन्न हो जाएं और कहें कुछ वरदान मांगो। आप प्रभु से ये कहें, एक बार संत भरत जी का चरित्र सुना दीजिए। राम जी भी कहेंगे इसके अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन भरत का चरित्र इतना उज्जवल है कि वो मैं आपको नहीं सुना सकता। सब प्रजावासियों को भरत जी का निवेदन बहुत पसंद आया। निर्णय लिया गया कि कल सबको वन में जाना है। नगरवासी खुश हो गए कि हो सकता है एक तो राम जी के दर्शन हो जाएंगे, हो सकता है भरत जी के कहने पर राम जी वापस भी लौट कर आ जाए। तैयारियां शुरू हो गई। माताओं के लिए 3 पालकियां तैयार हुई। पहले 2 पालकियां बनाई गई। उन्होंने कहा कि कई को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन माता कौशल्या ने कहा ऐसा नहीं होगा कि कई भी हमारे साथ जाएंगी। 8 व्यक्तियों को, जो उनके बहुत ही विश्वसनीय पात्र थे, उनको अयोध्या में छोड़ा गया। बाकी सारी प्रजा, भरत जी, माताएं, गुरुवर, उनकी धर्मपत्नी सारे वनवास की तरफ जाने को तैयार हो गए। अगली सुबह भरत जी के नेतृत्व में सभी राम दर्शन के लिए निकले। भरत जी ने सबसे पहले गुरु पूजा की। हजारों की संख्या में समाज को लेकर भरत जी निकले। मंगल शकुन होने लगे। दायां अंग फड़कने लगा। भरत शत्रुघ्न पैदल चल रहे हैं। अवधवासियों ने देखा भरत जी पैदल चल रहे हैं तो वो सब वाहनों से नीचे उतर गए। मां कौशल्या ने कहा, बेटा तू रथ पर बैठ जा। तू पैदल चलेगा तो ये भी पैदल चलेंगे, इस तरह जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। मां की प्रेम की खातिर वाहन में बैठ गए। कहते आप अगर ईश्वर की खोज में जाते हैं मेरे भाई बहन, 4 तरह के विघ्न आपके लिए जरूर आते हैं। जब आप घर से निकलेंगे तो आपके घर वाले कहेंगे समाज के डर से ऐसा मत कर। भरत जी बेचारे रथ में बैठ गए क्योंकि मां ने कहा था। उसके पश्चात वो तमसा नदी के तट पर रुके जहां राम जी रुके थे। सुमन जी ने बताया कि यहां राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी दंडवत होकर वहां प्रणाम करते हैं। इसके बाद यात्रा आगे चली और श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंची।
निषाद राज गुह को उनके गुप्तचरों ने समाचार दिया कि अयोध्या का राजकुमार भरत बहुत बड़ी सेना लेकर और हजारों की संख्या में लोगों के साथ वनवास की तरफ जा रहा है। कहीं उसके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आया कि प्रभु श्री राम वहां अकेले हैं, उन पर आक्रमण कर दूं। इसके पश्चात क्या हुआ, इस संदर्भ में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।